नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूँ आपका अपना रोशन सर और ये स्टडी ऑनलाइन क्लास का यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 2026 के लिए साथियों, हिंदी का गठखंड चैप्टर नंबर 8 मेरे साथियों, जिसका नाम है जीत जीत में निरखा तू मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, इसमें कथक और नृत्य के बारे में जानकारी दी गई मेरे साथियों। अगर आप इस क्लास को करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपके दिमाग में 100% बैठ जाएगा यहाँ का प्रश्न, आप भूलेंगे नहीं और एग्जाम में जाकर सटीक आप लिख के आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 का जीत जीत में निरखा तू मेरे प्यारे बच्चों। आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, इसका 100% गारंटी मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे साथियों, सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए आप तक तुरंत पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले मेरे साथियों, इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए सभी लोगों में, ताकि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ सके मेरे प्यारे बच्चों। और मेरे साथियों, आप लोगों के लिए साथियों, ये दमदार सीरीज है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग लगातार हमारे आप लोगों का अपना सा चैनल, प्यारा यूट्यूब चैनल साथियों स्टडी ऑनलाइन क्लास पे जुड़िए रोज रात 7 बजे और अपनी तैयारी को 100% मजबूत कीजिए। चलिए मेरे साथियों, बिना देरी किए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न एक है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते हैं और क्यों मेरे प्यारे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, कि बिरजू महाराज अपना जज किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उत्तर देखेंगे, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बिरजू महाराज जो है सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानता है साथियों। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आता है कि बिरजू महाराज अपना जज किसे मानता है, तो अम्मा को मानता है मेरे साथियों। यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव आप याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, वे इसीलिए अपना अम्मा को जज मानते हैं क्योंकि जब भी वे नाचते हैं या तो नाच के बाद अम्मा उनसे कहती है कि तुम यह गलती की है या वह गलती की है मेरे प्यारे बच्चों। जज जो है वो अपनी बिरजू महाराज अपनी अम्मा को इसलिए मानते हैं क्योंकि जब भी बिरजू महाराज कथक करते हैं या नाचते हैं मेरे प्यारे बच्चों, या नृत्य करते हैं, ये सारे चीज़ करते हैं, इसमें से कोई भी चीज़ आती हो, जब उनकी अम्मा उन्हें देखते हैं और ख़त्म होने के बाद उन्हें बताते हैं कि तुमने यहाँ गलती किया मेरे साथियों, तुमने यहाँ गलती किया, तुमने यहाँ गलती किया, यानी उनकी गलती को साथियों बताता है और फिर बिरजू महाराज उन अपनी गलती पे साथियों काम करके उनको सुधार कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कि पारखी दृष्टि और उनके ईमानदार सुझाव ही महाराज को अपने नृत्य को सुधारने में मदद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए साथियों, बिरजू महाराज जो है अपनी अम्मा को जज मानते हैं, क्योंकि जज इसलिए मानते हैं क्योंकि साथियों वो जो बिरजू महाराज की अम्मा है, जब बिरजू महाराज किसी भी काम को करते हैं, जैसे नाचते हैं या कथक करते हैं या नृत्य करते हैं मेरे साथियों, तो उनकी गलती जब खत्म हो जाता है तो उनकी गलतियों को साथियों बताता है कि आपने यहाँ गलती किया, तो फिर बिरजू महाराज उन गलतियों पर काम करके साथियों सुधार लेते हैं। इसीलिए साथियों बिरजू महाराज अपनी अम्मा को जज मानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि प्रश्न समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो आप ऐसे लिखिएगा, आपको 2 नंबर मिलेगा साथियों, इसका गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न आपके सामने में साथियों 2 है। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है साथियों? लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है मेरे प्यारे बच्चों? उत्तर देखिए, बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ और रामपुर दोनों से रहा है मेरे साथियों। बिरजू महाराज जो है साथियों, उसका संबंध लखनऊ और रामपुर दोनों से रहा है। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था साथियों। उनके पिता और गुरु अच्छाइन महाराज लखनऊ घराने से थे साथियों। बिरजू महाराज को जो मेरे प्यारे बच्चों, जो पिताजी थे साथियों, जो पिताजी थे वो भी लखनऊ से ही रहते थे, और उनका जो गुरु था मेरे प्यारे बच्चों, जो गुरु था वो लखनऊ से ही दोनों हुआ करते थे मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए साथियों बिरजू महाराज भी इसी घराने के प्रसिद्ध कथक और नर्तक भी बने साथियों। इसीलिए साथियों है कि बिरजू महाराज भी लखनऊ घराने के साथियों प्रसिद्ध, एक साथियों जो प्रसिद्ध है, फेमस, वो उन्हीं से हुआ है, वहीं पर से हुआ है। उनके पिताजी की मृत्यु रामपुर में हुई है। उनके पिताजी की मृत्यु कहाँ हुई है, तो रामपुर में ही हुई है। उसके बाद उन्होंने अपनी कला को जीवित रखने के लिए नौकरी की तलाश में रामपुर के नवाब के पास जाना पड़ा साथियों। दरअसल ये था, जब साथियों बिरजू महाराज साथियों, जब बिरजू महाराज कथा कर लेते मेरे प्यारे बच्चों कथा, तो मेरे साथियों बहुत कम उम्र में ही साथियों उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो अपने घर परिवार को चलाने के लिए उन्होंने क्या किया साथियों, अपने जो कलाकार अपने अंदर जो कूट कूट के कलाकार भरा हुआ है, उनको जीवित रखने के लिए साथियों वो रामपुर आ गया। और रामपुर आ गया तो नौकरी की तलाश में साथियों भटकने लगे, और फाइनली उसको एक नौकरी मिलता है, जिससे साथियों वो नौकरी से अपना भरण पोषण अपने परिवार का करता है मेरे प्यारे बच्चों। आप ऐसे लिखिएगा, आपको 2 नंबर मिलेगा साथियों। ये प्रश्न आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है साथियों। चलिए प्रश्न साथियों 3 है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। प्रश्न 3 है मेरे साथियों, देखिए,
3 है, शंभू महाराज और बिरजू महाराज में क्या संबंध था। मेरे प्यारे बच्चों, शंभू महाराज और बिरजू महाराज में क्या संबंध था, अब उत्तर देखेंगे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के मेरे प्यारे बच्चों क्या थे, चाचा थे। बिरजू महाराज जो थे साथियों शंभू महाराज के भतीजा थे। शंभू महाराज स्वयं भी एक प्रसिद्ध कथक नर्तक थे साथियों। जो उनके चाचा थे शंभू महाराज, वो एक प्रकार के साथियों स्वयं अपने आप में भी साथियों एक प्रसिद्ध कथक और नृत्यकार थे मेरे साथियों, नर्तक थे। बिरजू महाराज ने अपने चाचा शंभू महाराज से भी कथक नृत्य की शिक्षा प्राप्त की थी। जो बिरजू महाराज है मेरे प्यारे बच्चों, अपने चाचा से भी वो शिक्षा प्राप्त की थी। दोनों ही लखनऊ घराने के नृतक परंपरा आगे बढ़ाने वाले थे मेरे साथियों। वो दोनों ही लखनऊ घराने को साथियों बहुत हाई लेवल पे ले जाने वाले थे और आगे बढ़ाने वाले थे मेरे प्यारे बच्चों। इतना अच्छा कलाकार थे मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि ये प्रश्न समझे होंगे। आप ऐसे लिखिएगा, आपको 2 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न, आखिरी प्रश्न देखते हैं मेरे साथ इस चैप्टर का मेरे प्यारे बच्चों। 4, बिरजू महाराज की कला के साथ साथ उसके व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डाली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आखिरी प्रश्न है, बिरजू महाराज की कला के साथ साथ उनके व्यक्तिगत पर भी प्रकाश डाले। साथियों उत्तर देखेंगे। बिरजू महाराज कथक नृत्य के अप्रितम कलाकार थे मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन कला के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों उसके नाम व्यक्तित्व भी बहुत बड़ा आकर्षक थे मेरे साथियों। प्रेरणादायक था कि वे लखनऊ घराने के मेरे प्यारे बच्चों 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। मेरे प्यारे बच्चों जो बिरजू महाराज थे वो 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। उन्होंने कथक में लय ताल गति का ऐसा अद्भुत समन्वय स्थापित किया कि उसे विश्वव्यापी ख्याति मिली मेरे प्यारे बच्चों। उन्होंने साथियों ये नर्तक कथक के लय के साथियों फील्ड में इतना बड़ा समन्वय स्थापित किया कि अद्भुत मुझसे उसे साथियों विश्वव्यापी ख्याति मिली मेरे प्यारे बच्चों। वे नृत्य में मेरे साथियों वे नृत्य में अभिनय और भाव के प्राथमिकता देते थे। उन्हें बहुत छोटी उम्र में ही अपने पिता की मृत्यु के बाद कठिन परिश्रम किया साथियों। लगभग वहाँ उस समय उनकी उम्र 9 से 10 साल थे मेरे प्यारे बच्चों। उन्हें नृत्य के माध्यम से परिवार का भरण पोषण करना पड़ा मेरे प्यारे बच्चों। 16 साल की उम्र में उन्हें संगीत भारती में नौकरी मिल गई। वे अपनी माता और गुरु को अपना सबसे बड़ा जज मानते थे मेरे प्यारे बच्चों। वे अपने शिष्य को केवल नृत्य ही नहीं बल्कि संस्कार भी देते थे मेरे प्यारे बच्चों, जिससे वे गुरु शिष्य परंपरा के सच्चे वाहक बने साथियों। इस प्रकार बिरजू महाराज केवल एक नर्तक ही नहीं बल्कि कला के साधक और एक अत्यंत संवेदनशील इंसान थे मेरे प्यारे बच्चों। हुआ था कि बिरजू महाराज अपनी जो जज था गुरु और अपनी अम्मा को मानते थे। बिरजू महाराज जब 8-9 साल के थे, 9-10 साल के ही थे मेरे प्यारे बच्चों, जब उनके पिता की मृत्यु हो गई मेरे साथियों। तभी से मेरे प्यारे बच्चों उनको साथियों 16 वर्ष की उम्र में एक उन्हें संगीत भारती में नौकरी मिल गई। जब उन्होंने उसका जब ये साथियों 16 वर्ष हुआ उनको एक नौकरी मिल गया और नौकरी से ही अपने परिवार का भरण पोषण किया मेरे साथियों। जब वो उन्होंने अपने बच्चों को संगीत का ज्ञान देते थे तो ज्ञान के साथ साथ वे संस्कार भी देते थे साथियों, जिससे उसको दोनों में बॉन्डिंग जो होता है मेरे साथियों, शिष्य और गुरु की बॉन्डिंग होता है, वो परंपरा के सच्चे ईमानदारी साथियों वाहक बना साथियों। इस प्रकार बिरजू महाराज की केवल नहीं बल्कि कला के साधक और अत्यधिक संवेदनशील इंसान थे मेरे प्यारे बच्चों। आप ऐसे लिखिएगा और आपको 2 नंबर मिलेगा साथियों। ये प्रश्न आप समझ गए तो कमेंट बॉक्स में साथियों यस बोलिए, ताकि हम भी देख सकेंगे साथियों कि जो हम समझाते हैं वो बच्चों तक समझ पाता है कि नहीं समझ पाता है मेरे साथियों। चलिए मेरे साथियों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ही दीजिएगा मेरे साथियों, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए आप तक तुरंत पहुँच सके साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप स्टडी ऑनलाइन क्लास के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे साथियों पल पल का अपडेट दिया जाता है साथियों। हर चीज़ वहीं मिलेगा मेरे साथियों आपको। तो आप जुड़ना ना भूलें स्टडी ऑनलाइन क्लास के चैनल पर साथियों।